हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग? सब अच्छे होंगे उम्मीद करती हूँ। और अपन स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। अपन पढ़ रहे थे राजस्थान की ज्योग्राफी, और राजस्थान की ज्योग्राफी में चल रहा था अपना टॉपिक राजस्थान का विस्तार। अब विस्तार आज अपन पढ़ेंगे पहले मैप में, और स्टार्ट करते हैं। देखो राजस्थान, ये राजस्थान का मैप लाई हूँ मैं आज। इसमें पहले पढ़ते हैं अपन उत्तर दक्षिण। उत्तर का जो पॉइंट है यहाँ पे है कोना गांव, ये है गंगानगर में, ठीक है। और ये है इसका दक्षिणतम बिंदु, यहाँ पे है बोरकुंडा जो है अपने बांसवाड़ा में। और यहाँ से यहाँ की जो राजस्थान की लंबाई है ना, उत्तर से दक्षिण तक, वो है 826 किलोमीटर, ठीक है। और यहाँ का अक्षांश है कोना गांव उत्तरी बिंदु का, ये है 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। यहाँ से लेके यहाँ तक की 826 किलोमीटर लंबाई है। और यहाँ का जो है अक्षांश, ये है 23 डिग्री 3 मिनट और उत्तरी अक्षांश, ठीक है। और जैसे और यहाँ पे आ गया है पूर्वी बिंदु। ये पूर्वी बिंदु यहाँ पे है सिलाना गांव, ये जो धौलपुर में है। और यहाँ का जो पूर्वी जो अक्षांश देशांतर है, ये है 78 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से, यहाँ से लेके। और ये है जैसलमेर का कटरा गांव है जो पश्चिम बिंदु है अपना कटरा गांव। और ये जो यहाँ की चौड़ाई है राजस्थान की, ये है 869 किलोमीटर, ठीक है। और इनका ये जो राजस्थान कितने अक्षांश में स्थित है, राजस्थान कितने अक्षांश में स्थित है, यहाँ पे ये अक्षांश निकालने के लिए 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश में से 30 डिग्री 12 मिनट, इन दोनों को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 7 डिग्री 9 मिनट। राजस्थान कितने अक्षांशों में स्थित है? 7 डिग्री 9 मिनट। और राजस्थान का देशांतर आ जाएगा 78 डिग्री 17 मिनट को 69 डिग्री 30 मिनट में से घटाएंगे तो आ जाएगा 8 डिग्री 47 मिनट, ठीक है। इसके बाद देखो मैंने यहाँ पे वन लाइनर में भी लिख रखा है आपको। जैसे देखो अक्षांशीय विस्तार है गंगानगर का उत्तरी कोना गांव 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। और फिर बांसवाड़ा आ जाएगा बोरकुंडा 23 डिग्री 9 मिनट उत्तरी अक्षांश। और राजस्थान कितने अक्षांश में स्थित है? 7 डिग्री 9 मिनट में। ये अक्षांश हो गया। और ये हो गया देशांतर धौलपुर सिलाना गांव है पूर्व, और 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वीय देशांतर से जैसलमेर के कटरा गांव से 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से। और इन दिनों को अपन देशांतर निकालेंगे तो इन दोनों को माइनस करेंगे, माइनस करने के बाद ये आ जाएगा, है ना। और ये जो राजस्थान की उत्तर से, ये देखो मैंने यहाँ पे मैप भी बना के समझाया है। राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की लंबाई है 826 किलोमीटर, और पूर्व से पश्चिम की लंबाई है 869 किलोमीटर, ठीक है। उसके बाद पढ़ेंगे अपन राजस्थान की, ये विस्तार तो हो गया। उसके बाद पढ़ेंगे सीमा, ठीक है। मैंने यहाँ पे मैप में भी समझा रखी है। और यहाँ पे देखो कुल सीमा है 5920 किलोमीटर। और सीमा को दो भागों में विभाजित करते हैं अपन, स्थलीय सीमा और तटीय सीमा। देखो राजस्थान की जो 5920 किलोमीटर है ना, ये पूरी स्थलीय सीमा ही है, तटीय सीमा किसी से नहीं लगती है ना। स्थलीय सीमा में भी दो हैं, अंतर्राष्ट्रीय सीमा 1070 किलोमीटर है, और अंतर्राज्यीय सीमा है जो 4850 किलोमीटर है ना। तो 1070 किलोमीटर है, ये अंतर्राज्यीय सीमा अपने लगती है पाकिस्तान से, है ना, पाकिस्तान से लगती है। तो ये राजस्थान के 4 जिले लगते हैं, और यहाँ पे अंतर्राज्यीय 5 राज्यों से लगती है अपनी राजस्थान की सीमा, ठीक है। अपन पढ़ेंगे आप मैप में, है ना, मैप में बताती हूँ मैं आपको। ये है अंतर्राज्यीय सीमा, देखो यहाँ से चलेगी, ये अपने गंगानगर का है हिंदू मलकोट, यहाँ से लेके यहाँ तक ये आएगी। और यहाँ पर आएगी बाड़मेर है, ये सागड बाड़मेर में इतनी, है ना। उसके बाद देखो इस सीमा, ये है 1070 किलोमीटर, ये सीमा पाकिस्तान से लग रही है अपनी, 1070 किलोमीटर है। और यहाँ पे 4 डिस्ट्रिक्ट है। जैसे पहले आ गया गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर। देखो गंगानगर की लगती है 210 किलोमीटर, बीकानेर की लगेगी 168 किलोमीटर जो सबसे कम है, जैसलमेर की लगेगी 464 किलोमीटर जो सबसे ज़्यादा लगती है, और बाड़मेर की लगेगी 228 किलोमीटर।
देखो ये रेड क्लिफ रेखा है, इसका किसने निर्धारण किया था पूछ ले, तो मैंने यहाँ पे समझा भी रखा है, देखो इसकी बैक साइड में। सर रेड क्लिफ थे अंग्रेज अधिकारी जो सीमा आयोग के अध्यक्ष भी थे, इन्होंने इसका निर्धारण किया था। जब माउंट बेटन योजना आई थी उस टाइम ये सीमा का निर्धारण हुआ था। और सबसे बड़ी बात कि ये एक मात्र ऐसी जो रेखा है जो कलम से निर्धारण किया गया था, कलम से खींची गई थी इसको। और तो जैसे देखो पाकिस्तान की जो अपनी चीन से जो लगती है, जापान से लगती हैं, ये सब सीमाएं हैं, ये सब के सब किसी पहाड़ से या फिर नदी से या फिर पर्वत श्रेणी इससे होके इससे ऐसे बनाई गई है ना। और ये एकमात्र है जो कलम से खींची गई है। और किसने खींची थी? सर रेडक्लिफ थे जो अंग्रेज अधिकारी सीमा आयोग के अध्यक्ष थे, इन्होंने। अब देखो इसमें से क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि ये झीलों का अवरोही क्रम बताओ या आरोही क्रम बताओ या उत्तर से दक्षिण बताओ या दक्षिण से पश्चिम बताओ। जैसे अवरोही क्रम तो ये हो जाएगा बाड़मेर गंगानगर बीकानेर, जैसलमेर बाड़मेर गंगानगर बीकानेर। और ऐसे पूछेंगे तो ये हो जाएगा आरोही क्रम, है ना। और ये टोटल देखो सबसे ज्यादा 464, उसके बाद 228, 210, 168। जैसे पूछेंगे अपन को कि उत्तर से दक्षिण तक था, तो उत्तर में आ गया गंगानगर, और फिर आ गया बीकानेर, फिर आ गया जैसलमेर, फिर आ गया बाड़मेर। उत्तर से दक्षिण ये हो जाएगा, और दक्षिण से उत्तर पूछेंगे तो ये हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया इसका। उसके बाद पढ़ेंगे अपन अंतर्राज्यीय सीमाएं। ठीक है, अंतर्राज्यीय सीमाएं 5 राज्यों से लगती हैं, ये आप सबको पता है। और ये जो वो पहला मध्य प्रदेश, सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश की लगती है 1600 किलोमीटर, और हरियाणा की 1262 है, गुजरात की 1022 है, उत्तर प्रदेश की 877 है, और पंजाब की है 89 किलोमीटर, जो सबसे कम है। और जो मध्य प्रदेश है ना, इससे अपने राजस्थान के भी 10 राज्य लगती सीमा बनाते हैं, और 10 ही एमपी के बनाते हैं। हरियाणा के 7 राज्य राजस्थान के की सीमा बनाते हैं, और 7 ही हरियाणा के अपने राजस्थान से लगाते हैं। और 6 राज्य हैं, 6 जिले हैं जो राजस्थान के, जो गुजरात से भी सीमा बनाते हैं, और गुजरात के 6 राज्य हैं जो अपने राजस्थान से सीमा बनाते हैं। उत्तर प्रदेश में भी 2 हैं, और अपने राजस्थान के भी 2 हैं। पंजाब के भी 2, और राजस्थान के भी 2, और पंजाब के भी 2। ठीक है, देखो यहाँ पे अपन ऐसे देखते हैं, मैप में पढ़ेंगे तो सबसे बेटर रहेगा मेरे को जैसे लग रहा है ना। देखो पंजाब है, तो पंजाब में दो जिले सीमा बनाते हैं पंजाब से, गंगानगर और हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ सबसे ज़्यादा है, ज़्यादा सीमा लगती है, और गंगानगर की सबसे कम लगती है। उसके बाद आ गया हरियाणा। यहाँ से देखो ये हरियाणा की बॉर्डर है, ये यहाँ से यहाँ तक इतनी है। ठीक है, और ये हरियाणा के 7 जिले हैं, 7 जिले छूते अपने सीमा, है ना। एक हनुमानगढ़ आ गया, फिर चूरू आ गया, फिर ये झुंझुनू आ गया, फिर ये सीकर का आ गया, ये जयपुर आ गया, अलवर आ गया। ठीक है, और यहाँ पे भी मैंने समझा रखे हैं गंगानगर, और पंजाब के फाजिलका और मुक्तसर, जो सबसे कम सीमा बनाता है राजस्थान के साथ मुक्तसर, सबसे ज़्यादा फाजिलका। हरियाणा का देखो हनुमानगढ़ सबसे ज़्यादा सीमा बनाता है, फिर चूरू, झुंझुनू, सीकर, और सीकर आ गया, मैंने क्या नहीं लिखा, झुंझुनू, सीकर, और जयपुर, अलवर, है ना। और उसके बाद सबसे कम जयपुर बनाता है, उस सबसे ज़्यादा हनुमानगढ़ बनाता है ना। और उसके बाद आ गया यहाँ पे हरियाणा के लगते हैं सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, मेवात। सबसे कम लगती है फतेहाबाद की, और सबसे कम लगती है सबसे ज़्यादा महेंद्रगढ़ की लगती है। ठीक है, उसके बाद आ गया उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के साथ देखो अपने मैप में समझते हैं, सबसे भरतपुर और धौलपुर 2 जिले सीमा बनाते हैं। भरतपुर सबसे ज़्यादा बनाता है, धौलपुर सबसे कम बनाता है। और वैसे ही उत्तर प्रदेश के आगरा और मथुरा 2 बनाते हैं, मथुरा सबसे कम बनाता है, आगरा सबसे ज़्यादा बनाता है। उसके बाद आ गया मध्य प्रदेश। देखो मध्य प्रदेश यहाँ से हैं और यहाँ पे हैं, यहाँ तक, है ना, इसकी यहाँ तक सीमा लगती है मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में देखो सबसे पहले धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, कोटा, बारां, झालावाड़ सबसे ज़्यादा सीमा बनाता है मध्य प्रदेश के साथ, झालावाड़ आ गया। फिर ये कोटा 2 बार सीमा बनाता है, एक यहाँ पे बना, यहाँ पे देखो, है ना। उसके बाद आ गया भीलवाड़ा, सबसे कम सीमा भीलवाड़ा की बंदी लगती है, इतनी सी। उसके बाद चित्तौड़, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा। ठीक है, ये देखो यहाँ पे भी मैंने लिख रखा है, झालावाड़ सबसे ज़्यादा और भीलवाड़ा सबसे कम। और मध्य प्रदेश के अपने राजस्थान से लगते हैं
मुरैना, मुरैना, श्योपुर, शिवपुरी, गुना, राजगढ़, अगरमालवा, नीमच, मंदसौर, रतलाम, झाबुआ। ये देखो यहाँ पे आता है झाबुआ, यहाँ पे इसकी सीमा खत्म हो जाती है झाबुआ जिले में, ठीक है। और ये अगरमालवा है, ये 16 अगस्त 2013 को बना था, 51वां जिला बना था मध्य प्रदेश का, है ना। उसके बाद आ जाएगा गुजरात। गुजरात के साथ देखो यहाँ से लगे, यहाँ से लेके और यहाँ तक है बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही, जालौर और बाड़मेर। ये थोड़ी सी बाड़मेर की लगती है, सबसे कम बाड़मेर की लगती है, 14 किलोमीटर लगती है बाड़मेर की, है ना। और उसके बाद सबसे कम माने तो भीलवाड़ा की लगती है, भीलवाड़ा की 16 किलोमीटर लगती है ना। और गुजरात के देखो, और इसमें अपने सबसे ज़्यादा तो इसके उदयपुर की सीमा लगेगी और सबसे कम बाड़मेर की लगेगी। और गुजरात के अपने लगते हैं दाहोद, माहीसागर, अरावली, साबरकांठा, बनासकांठा और कच्छ का रण। और देखो इसमें सबसे बड़ी बात, बाड़मेर और गंगानगर ऐसे जिले हैं दो जो अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय दोनों सीमा बनाते हैं। ये तो पाकिस्तान और गुजरात के साथ बनाता है, और गंगानगर देखो पाकिस्तान और पंजाब के साथ लगाता है ना। और ऐसे पूछे कि सबसे कौन सा जिला है जो सबसे कम सीमा बनाता है, ऐसे पूछे तो आएगा बाड़मेर आएगा। और ऐसे पूछे अंतर्राज्य, केवल अंतर्राज्यीय सीमा वाला तो आ जाएगा भीलवाड़ा, क्योंकि भीलवाड़ा बनाता है 16 किलोमीटर की सीमा बनाता है ना। और ठीक है, अपन ये पढ़ लिया है इतना, और नेक्स्ट पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय।